नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी रही आप लोगों की दीपावली। उम्मीद करता हूं कि जो हमने बातें की थी स्टार्टिंग में और आज जब दीपावली का समापन हो गया है, पर्व लगभग संपन्न होने को आ चुके हैं और आप सभी लोग अपने अपने गांव से, अगर आप गांव आए होंगे, अपने घर परिवार पे आए होंगे, तो लगभग सभी लोग अपने शहर की तरफ पलायन कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर जो लोग गाँव पर रह रहे होंगे उनकी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कि आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, दीपावली का पर्व संपन्न हो चुका है और जो हमने बताया था कि माता पिता का आशीर्वाद लेके, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेके आपको लग जाना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो वो वक्त आ चुका है। कमर कस लीजिए और बिना कमर कसे आप इस जंग में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आप समझ लीजिए कि बहुत ही विकराल जंग होने वाली है। जो बैठने वाले हैं सब एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, 30 32 35 40 साल तक के लोग हैं। उनसे आपको फाइट करना है। लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले भी लोग में भी इसमें बैठ जाएं। पीसीएस की अप्रॉक्स तो मैं जानता हूँ कि लगभग वो बैठेंगे ही, पीसीएस वाले। ठीक है, आईएएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीसीएस वाले तो ज़रूर बैठेंगे। तो आपकी फ़ाइट उन लोगों से है। और मे भी अगर इंग्लिश कर दे रहा है, ठीक है, इंग्लिश भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कर दे रहा है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अफवाहें आ रही हैं कि इंग्लिश भी रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपडेट कराना चाहता हूँ कि अब हमको रेगुलर होना है। बिना रेगुलर हुए, बिना कॉन्टीन्यूटी के हम लोग इस महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से लगातार अब अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहूं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो मोटिवेशनल अपडेट हो, चाहे वो आप लोगों का डाउट हो। एनी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर आपको रिप्लाई के फॉर्म में, अगर सबका डाउट कॉमन आ रहा है तो आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बिना देरी के हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमने टॉपिक लिया है फसलों से संबंधित प्रमुख रोग। आपको ये जीएस में भी मिल सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन, और आपका ये ग्रामीण परिवेश में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में भी प्रमुख रोग, पादप से संबंधित प्रमुख रोग करके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बाकी ग्रामीण परिवेश में ये कृषि के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक नंबर आप ये मान के चलिए कि आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, टोटल फैक्चुअल है। ठीक है, आपको बस लर्न करना है, समझना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लर्न करने वाली चीज़ है, आप 2-3 पेज लर्न करके एक नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। देखिए, रोगों के अध्ययन को हम कहते हैं एटियोलॉजी। ये हमारा पहला पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रोगों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एटियोलॉजी। ठीक है, अगला पॉइंट है रोगों, लक्षणों, कारक और उपचार के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे हम इनको बोलते हैं विकृति विज्ञान हिंदी में, या फिर पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों, लक्षणों, कारक और उनके उपचार के अध्ययन को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, या फिर हिंदी में विकृति विज्ञान। ठीक है, अगला पॉइंट है पादप रोगों का अध्ययन। पादप रोगों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो पादप बोले तो प्लांट, यानी कि रोगों के अध्ययन को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, या फिर हम इनको फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे PHY है। ठीक है, PHY है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PYH लिखा हुआ है, तो फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अगला पॉइंट है आधुनिक पादप रोग विज्ञान किनको बोलते हैं? आधुनिक पादप रोग विज्ञान के पितामह कौन है? तो ये हैं आपके EJ बटलर। ठीक है, EJ बटलर आधुनिक पादप रोग विज्ञान के पिता हैं। अगला पॉइंट है कवक विज्ञान के पिता कौन है? कवक यानी कि फंगाई, कवक विज्ञान के पिता कौन है? इनको बोलते हैं माइकल को। माइकल को कवक विज्ञान का पितामह बोलते हैं, या फिर जनक बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पादप विज्ञान के रोगों को भी कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक पुष्प है, ठीक है, तो उनमें कई तरह से रोग लग सकता है। कुछ रोग जीवाणु के थ्रू लगेंगे, कुछ रोग विषाणु के थ्रू लगेंगे, कुछ रोग फंगाई के थ्रू लगेंगे, या फिर कोई विटामिन, मिनरल्स, या फिर कोई जो भी पौधे को चाहिए होता है उसकी कमी से कुछ रोग हो सकते हैं। तो वही इनकी कमी से प्लस बैक्टीरिया एंड वायरस से जो भी रोग होते हैं, उनको सब कुछ हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरल रोग, यानी कि वायरस से जो जनरेट होता है, जो रोग निकलता है, वो जो पौधे को प्रभावित करता है, वो रोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये तंबाकू का मोजेक रोग, ये इंपॉर्टेंट है। TMV इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, TMV का मतलब हो सकता है टैम्बोको, क्या बोला, टोम्बेको एंड मोजेक वायरल, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, वायरस कर लीजिए आप यहाँ पे, जो भी होगा आप समझ लीजिए। इसका जो खोज है ना, इसका जो वर्णन है, ये पहली बार एडोल्फ मेयर ने
1886 में किया था। पहली बार इसका वर्णन किसने किया था? एडोल्फ मेयर ने 1886 में किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है। टीएमवी विषाणु की खोज आप समझ लीजिए कि आइवेनोवस्की ने किया था। आइवेनोवस्की ने टीएमवी विषाणु की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है मे बी, है ना। अगला पॉइंट है आलू का मोज़ेक रोग। तो आलू का मोज़ेक रोग अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तंबाकू का मोज़ेक रोग एंड देन आलू का मोज़ेक रोग। ये जो है ये पोटैटो वायरस एक्स, इसका जो कहते हैं ना कारक, इसका कारक कौन है? पोटैटो वायरस एक्स है। और प्रभाव इसमें क्या होता है? ये पौधा बौनापन रह जाता है और चितकबरा पट्टी वगैरह उस पर बन जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके उस पर पट्टियाँ बन जाती है, चितकबरा बोलते हैं उसको। तो ये आलू का मोज़ेक रोग है और ये कौन से वायरस से होता है? ये पोटैटो वायरस एक्स से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बंची टॉप ऑफ बनाना। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बनाना ऐड है, तो यानी कि बंची टॉप ऑफ बनाना। यहाँ पे क्या है? इसका जो कारक है ये बनाना वायरस 1 है और इसका जो प्रभाव है अगेन पौधे बौने रह जाते हैं एंड पर्णहरित रहित, यानी कि जो पर्णहरित रहित का मतलब ये होता है कि पत्तियाँ, आपको पता होगा कि बनाना की पत्तियाँ हरी होती हैं लेकिन वहाँ पे हरी नहीं हो पाती हैं, यही होता है पर्णहरित रहित, ठीक है। अब इसी से संबंधित जो वायरस से प्रमुख रोग और हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इनका लिस्ट दिया है, लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ग्रास सूट डिसीजेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गन्ना में होता है। ट्विस्टेड लीव डिसीजेज ये आपका टमाटर में होता है। ट्विस्टेड एपेक्स ये आपका चुकंदर में होता है। भिंडी में ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। भिंडी में आपका येलो वीन मोज़ेक होता है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको ये मोज़ेक दिखा मिलेगा, ठीक है, ये मोज़ेक जो लिखा हुआ है, ये मोज़ेक कहीं पे भी आपको दिख रहा है, किसी के सामने कहीं पे भी दिख रहा है, तो आपको बस ये अंदाज़ लगा लेना है कि ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है, मतलब ये वायरस से होने वाला डिसीज़ है। अब तंबाकू में मोज़ेक जोड़ दे, आलू में जोड़ दे, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए मोज़ेक आपका पपीता, जस्ट 1 सेकेंड, पपीता, गन्ना, सरसों, केला, इन सब में मोज़ेक रोग होता है, ठीक है। तो ये मोज़ेक जहाँ भी ऐड करेगा तो ये आपका विषाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मोज़ेक हैं। ये भिंडी येलो वीन मोज़ेक ऐड है यहाँ पे, ये केला में भी अगेन मोज़ेक ऐड है एंड पपीता, जस्ट 1 सेकेंड, पपीता, गन्ना, सरसों, यहाँ पे भी ये कॉपी कर दिया गया, यानी कि मोज़ेक इसमें ऐड है। आपको जस्ट लर्न करना है बादाम में स्ट्रिक पैटर्न, यानी कि वो जो कोई एक पैटर्न बन जाता है, एक पतली से ऐसे करके बन जाती है पैटर्न, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं स्ट्रिक पैटर्न। और तिल में ये फाइलोडी करके कोई एक रोग होता है, ये आपको लर्न करना है। फाइलोडी किस में होता है? तिल में। और ये बादाम में स्ट्रिक, आपको वैसे ही पता होगा, बादाम आपने देखा होगा ऐसे होता है और इस पर लाइन से बनी रहती है, ठीक है, कुछ ऐसे होती है ना। तो वही समझ लीजिए कि स्ट्रिक पैटर्न हो गया। और ऊपर आप देख लेंगे तो ग्रास सूट डिसीज़ आपको पता होना चाहिए। ग्रास मतलब बोले तो वैसे ग्रास मतलब घास होती है, लेकिन आप गन्ने को भी घास से कोरिलेट कर सकते हो। गन्ना बोले तो ग्रास, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ मतलब एक सा लग रहा है ग्रास गन्ना, तो आप ऐसे पता कर लेना कि ग्रास सूट डिसीज़ गन्ना का है। ट्विस्टेड लीव डिसीज़ आपका टमाटर का है एंड ट्विस्टेड एपेक्स का मतलब होता है कोई अगर वस्तु है उसका लास्ट सिरा, यानी कि टॉप ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं। यानी कि कोई अगर पत्ती है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये पत्ती है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो टॉप होता है ना, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। आई थिंक इसी को बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है बायोलॉजी का, फिर भी शायद इसी को बोलते हैं, ठीक है। और एंड ट्विस्टेड लीव डिसीज़ का मतलब होता है मुड़ा हुआ, जो पत्ती होती है ना, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ, और लीव का मतलब होता है पत्ती, यानी कि जो टमाटर की पत्ती होती है ना, कुछ ऐसे होती होगी, वो मुड़ जाती है, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप। यानी कि आपको बस यहाँ पे लर्न करना है फैक्चुअल चीज़ें, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जस्ट ये PDF लेना है, आप उसको पढ़ते जाओ या फिर अपनी कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते जाओ। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका बैक्टीरियल रोग, यानी कि आप बोल सकते हो कि जीवाणु जनित रोग, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, बैक्टीरियल रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीजेस, ठीक है, डिसीज़ आप बोल सकते हो। इसके बाद में इसमें देखिए आलू का सैथिल रोग। आलू का सैथिल रोग ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है और इसका जो कारक होता है ये स्यूडोसोनास सोलैनेसियस जीवाणु है। इसका दूसरा नाम रिंग डिसीजेज है, आप लोग इसको पता कर लीजिए। देखिए मैं डिसीजेस बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है, डिसीज़ नहीं डिसीजेस बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग केयर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये रिंग डिसीज़ आपको पता होना चाहिए कि आलू के सैथिल रोग को ही हम रिंग डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रभाव है ये पौधे का संवहन तंत्र को प्रभावित करता है। ये जो प्रभाव डालता है ये पौधे के संवहन तंत्र पे डालता है। संवहन का मतलब क्या होता है? या तो वो जाइलम पे प्रभाव डालेगा या फिर फ्लोएम पे प्रभाव डालेगा। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम थोड़ा मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम मतलब होता है
इसके थ्रू हम पौधों को खाना पहुंचाते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं ये मिट्टी से फ्लोएम के थ्रू खाना लेते हैं और जाइलम के थ्रू वो पानी लेते हैं। याद कैसे करना है, देखिए ये फ्लोएम यानी कि फूड, खाना लेते हैं ना, तो फ्लोएम फॉर फूड एंड फूड फॉर खाना, यानी कि फ्लोएम से वो खाना लेंगे एंड जाइलम से वो, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ से खाना ले रहे हैं तो जो बच रहा है जाइलम बच रहा है तो उससे वो पानी लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये जो सैफिल रोग है या फिर रिंग डिसीज़ है ये पौधे के संवहन तंत्र को प्रभावित करता है और जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। ऐसे आपको पता करना चाहिए, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जाइलम पे इसके भूरा रिंग बन जाता है, यानी कि पौधे के पानी के लिए जो रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस होता है उस पर ये दिक्कत कर देता है। आपको बस इतना समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन। ठीक है, कॉटन से संबंधित है, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक आर्म। जब भी आपको ब्लैक आर्म मिलेगा या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट वगैरह कुछ मिलेगा कुछ ऐसा, तो ये कॉटन से संबंधित रोग है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैंथोमोनास कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ब्लैक आर्म कॉटन से संबंधित है, आप इतना समझ लीजिए। ब्लैक बोले तो ब्लैक कलर और कॉटन बोले तो वाइट कलर, आप ऐसे ही जस्ट अपोजिट करके इसका लर्न करने का ट्रिक देख सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक हो गया कॉटन का। अगला पॉइंट है धान का अंगमारी रोग। ठीक है, धान का अंगमारी रोग, ये इसमें क्या होता है, पीलापन और मुरझा जाते हैं। कभी कभी देखते हो कि आप धान में काफ़ी पीलापन हो जाता है, इसके जो पत्तियां वगैरह होती हैं, इसका जो धान होता है उसमें कुछ पीला पीला सा लग जाता है, तो वही पीलापन और मुरझाना हो जाता है। ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा जब ये ओराइजी कहीं पे भी मिलेगा, ठीक है, ये ओराइजी वर्ड आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो ये समझ लीजिएगा ये धान से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में कुछ ओराइजी करके आएगा, चाहे वो साइंटिफिक नेम होगा, चाहे वो किसी रोग से संबंधित दे देगा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कुछ रोग ऐसे करके है, वो ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है और वो धान से संबंधित है तो आपको ओराइजी वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, देखते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर, यह रोग नींबू उत्पादन में समस्या पैदा करता है। अब नींबू यानी कि सिट्रिक एसिड, कुछ आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, यानी कि साइट्रस से। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइट्रस कैंकर। ठीक है, यानी कि साइट्रस हो गया संबंधित नींबू से। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है, आपको ये याद रखना है कि साइट्रस कैंकर जीवाणु जनित रोग है। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूं का टुंडा रोग। ठीक है, टुंडा रोग किस फसल में लगता है, तो ये गेहूं में लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टुंडा रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगता है, तो ये गेहूं में लगता है। किसकी वजह से लगता है, जीवाणु की वजह से लगता है। ठीक है, बैक्टीरियल रोग है, हाँ बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, ये प्रभाव डालता है अपना गेहूं पे, और इसमें क्या होता है कि पीले रंग के पदार्थ पौधे से स्रावित होते हैं। ठीक है, पौधे से पीले रंग, जब आप पौधे को झाड़ोगे तो वहाँ पे पीले पीले कलर का रंग दिखेगा, कुछ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कवक जनित रोग। कवक बोले तो फंगल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फंगल जो होता है ये आपको जो खुजली वगैरह होती है ना, उसमें भी ये काफ़ी, जैसे किसी पौधे में अगर फंगल रोग लग चुका है, आप उसके टच में आओगे तो आपकी बॉडी में खुजली सी कुछ महसूस होगी आपको। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें फंगल में कौन कौन से रोग आते हैं। ये गेहूँ का ढीला कंठ नाम का एक रोग है, करनाल बंट रोग एंड किट्टू रोग। तो ये ढीला कंठ और किट्टू, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, करनाल बंट रोग, अब ये कंठ बंट किट्टू ऐसे करके आप याद कर लेना, ये आपका संबंधित है गेहूं से। ठीक है, कंठ बंट किट्टू। ठीक है, अगला पॉइंट है बाजरे का इरगॉट स्मट आदि रोग कवक जनित है। बाजरे में 2-3 रोग लगता है, इरगॉट लगता है, स्मट लगता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक से कर दिया है, उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो ब्लू से आप देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है। हालांकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये भी आ रहा है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, लर्न जरूर करेंगे। ठीक है, कि बाजरे का इरगॉट स्मट रोग कवक जनित है। झुलसा रोग क्या है, ये अरहर में होता है, अरहर के पौधे में होता है झुलसा रोग। ठीक है, अगला है, अब झुलसा मतलब आई थिंक ये जो एनर्जी आती है, सौर एनर्जी, मतलब सोलर क्या बोलते हैं उसको, जो धूप आती है ना उससे पौधे झुलस जाते होंगे आई थिंक, तो ये हो गया झुलसा रोग। मतलब आप नाम से कुछ ना कुछ गेस कर सकते हो कि ये नाम झुलसा है तो कुछ ऐसा। यहाँ पे आप देखिए ढीला कंठ है तो कुछ यहाँ पे उसका जो होते हैं ना कि जहाँ से वो धान के पौधे निकलते हैं, जिस पे वो बेस्ड होते हैं वो ढीला होता होगा तो धान के पौधे गिर से जाते होंगे, कुछ इस टाइप से आप नाम से भी गेस कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है टिक्का रोग। टिक्का रोग आपका मूंगफली में लगता है। एंड अगेन किट्टू, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ऊपर बोला था, किट्टू रोग या फिर पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ठीक है, दोनों रोग आपका जो है गेहूँ में लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू या फिर किट्टू रोग गेहूं में लगता है। स्टेम गॉल आपका धनिया में होता है। ठीक है, स्टेम गॉल आपका धनिया में होता है। स्टेम मतलब होता है तना,
जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी बचपन में पढ़ा था। तो स्टेम मतलब होता है तना, स्टेम गाल मतलब होता है धनिया में होता है ये। अगला है वाल्ट रोग, ये आपका आलू में होता है। उत्तर भावी अंगमार रोग भी आलू में होता है। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हो आप। उत्तर भावी अंगमार रोग और ये वाल्ट रोग, ये दोनों आलू में होता है, ठीक है। ग्रीन ईयर अगेन आपका बाजरा में होता है। लाल सड़न रोग कोलो, क्या लिखा हो, कोलेटोटिकम फाल कटम कवक, ये जो भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको पढ़ रहा था मैं। तो देखिए, ये लाल सड़न जो आप देख रहे हो ना, गन्ना वगैरह आप चूसते होगे या फिर खाते होगे, जैसा भी आप जहाँ पर रह रहे हो, कुछ लोग खाना बोलते हैं, कुछ लोग चूसना बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैं पढ़ता था स्टार्टिंग में, वहाँ पे लड़कियाँ होती थी ना, वो भाव के मारे कहती थी मैं गन्ना खाने जा रही थी। अब गन्ना खाए नहीं जाता, गन्ना चूसा जाता है, ठीक है, लेकिन वो कहती गन्ना खाने जा रही थी, ठीक है। तो वो अपने भाव में बोल देती है गन्ना खाने जा रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि चूसना बोलूँगी तो उन्हें लगता है कि मतलब कुछ गलत सा हो जाएगा, इस टाइप से, या फिर उनका मतलब जो क्रेडिट है ना वो उनका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो ये लाल सड़न जो होता है ये कोलेटोटिकम फाल कटम कवक से होता है। ये ध्यान देना, जो आप लालिमा देखते हो ना कभी कभी जब गन्ना चूसते हो, तो बीच बीच में जो सड़न आता है, लालिमा आती है, वो इसी से होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये गन्ने में होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है ये प्रमुख कमियों से होने वाला रोग। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको तो 100% क्वेश्चन शायद देखने को मिल ही जाए, क्योंकि ये आसान है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो उतना। तो प्रमुख कमियों से होने वाले रोग में, जैसा कि ऐसे आप पढ़ोगे इसको, फूल गोभी का जो व्हिम्पटेल रोग है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा मैं जूम कर लूँ, चश्मा नहीं लगाया हूँ। व्हिम्पटेल रोग जो गेहूँ का फूल गोभी का है, ये आपका होता है मॉलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। तो फूल गोभी में व्हिम्पटेल रोग किसकी कमी से होता है, किस मिनरल की कमी से होता है, तो आपका मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पत्तियों की हरिमहीनता। हरिमहीनता का मतलब वो पत्तियों में जो पीलापन छा जाता है, मतलब उसकी हरी जो ग्रीन कलर होता है ना, वो चला जाता है। तो पत्तियों की जो हरिमहीनता है, ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से होता है। ऑब्वियस सी बात है, हरिमहीनता है, पर्णहरिम क्लोरोफिल वगैरह की बात आ रही है, तो यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पत्तियों की हरिमहीनता जो है, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगला पॉइंट है धान का खैरा रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, आपके जीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। पादप से संबंधित जो भी आपका पर्यावरण वगैरह होगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन शायद पूछ लें। तो धान का खैरा रोग, ये आपका जस्ता की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मटर का मार्स रोग अगेन मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग तांबा की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग, ये जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। एंड अगेन ये जो मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, इसको गांव में बोलते हैं कोयली आम, ठीक है। गांव में कोयली बोलते हैं, फिर कोयलासी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, उनका क्या होता है, जो मैंगो होते हैं ना, ऊपर जो इसकी डंठल होती है ना, इस पर ब्लैक टिप हो जाता है, या फिर साइड में भी कहीं ब्लैक टिप हो सकता है, ठीक है। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जो भट्टे के धुएँ वगैरह होते हैं ना, अगर आसपास आपके गाँव में भट्टे वगैरह होंगे, तो वहाँ से जो धुएँ उठ के आते हैं, वो इस पर प्रभाव डाल देते हैं। एक्चुअली भट्टे में होता है SO2, वही मेन प्रभाव डालता है, ठीक है। तो वो भट्टे के धुएँ से ये प्रभाव पड़ जाता है कि जो आम होता है वो ब्लैक टिप हो जाता है। अगला पॉइंट है गेहूं का सेहू रोग, सेहू या फिर सेहुआ बोलते हैं, कुछ लोग बिगाड़ देते हैं ना, तो सेहुआ रोग या फिर गेहूं का सेहू रोग, तो ये होता है आपका, ये आप देख लीजिए क्या लिखा हो भाई, एग्यूनिया ट्रिटिसिटी, जो भी लिखा हो भाई आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है आम का कृष्णांत रोग, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कमी से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ये आलू लिखा हुआ है, आलू का कृष्णांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ये जस्ट आपका फैक्चुअल है, आपको लर्न करना है, थोड़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो चीज़ें हो पाई हैं, बाकी ये टोटल फैक्चुअल है, आपको लर्न करना है। एक क्वेश्चन में भी यहाँ से आपके एग्जाम में टपक पड़े, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने PDF अभी तक परचेज नहीं किया है और आप चाहते हो कि PDF महंगा होने से पहले हम परचेज कर लें, तो अभी 50 रुपीज़ का है, बाद में ये 75, हालांकि मैंने बोला था कि 1 नवंबर से कर दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी बच्चे बोले नहीं सर जी, थोड़ा दीपावली तक इसको बढ़ा दीजिए, दीपावली के लास्ट में फिर आप रेट बढ़ा दीजिएगा। तो वो आप लोगों की बातों को मैंने माना, दीपावली ख़त्म होने को है, अब कभी भी इसका प्राइस मैं बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। किसी को डाउट होगा तो जिन लोगों ने परचेज़ कर लिया है उनका मैं रिव्यू एक वीडियो बना दूंगा, उनसे बोल दूंगा कि भाई जितने लोगों ने परचेज़ किया है वो लोग जाके वहाँ पर रिव्यू दे दें, तो शायद फिर आपको एहसास हो जाए, यकीन हो जाए, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए, जय हिंद।